नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सारी हदें पार, घर घर सिंदूर बेच क्या साबित करना चाहते हैं मोदी की, और अचानक फिर क्यों शुरू हुई मॉक ड्रिल, क्या होगा कुछ बड़ा की। वहीं बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, साथ ही नायडू ने मनमाही ली अपनी बात, मोदी को करना पड़ा बड़ा ऐलान की, और जस्टिस वर्मा ने नहीं दिया इस्तीफा, एक्शन में सीजीआई गवाही की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दिन देश भर में हुई थी मॉक ड्रिल। कांग्रेस नेता बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता। थरूर ने कहा था एयरफोर्स और सेना के ऑपरेशन ने बता दिया, अब आतंकियों को कीमत चुकानी होगी। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। मणिपुर में भाजपा विधायकों ने सरकार बनाने का किया दावा, राज्यपाल के पास 10 एमएलए पहुंचे, 44 के समर्थन का दावा, यहां अभी राष्ट्रपति शासन लागू। कर्नल सोफिया मामला के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका है। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक दिया वक्त, अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। मोदी जी की रगों में सिंदूर नहीं, नौटंकी बह रही है। संजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, पीओके ले सकते थे तो सीज फायर क्यों किया। ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। मोदी के दौरे से पहले पटना में सिंदूर और मिट्टी वाला पोस्टर जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में 10,000 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, शिक्षकों का हल्ला बोल, मंत्रालय घेरने हजारों की संख्या में निकले टीचर। 3 लेयर में पुलिस पहली लेयर तोड़कर आगे बढ़े। राज्यसभा जाएंगे अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन, पार्टी ने किया ऐलान, डीएमके ने भी उतारे उम्मीदवार। योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का मास्टर प्लान तैयार, रील और शॉर्ट फिल्म से सपा चलाएगी कैंपेन, जन समस्याओं को हथियार बनाएगी। पीएम मोदी की बिहार दौरे पर एआईएमआईएम नेता का तंज, अख्तरुल ईमान बोले वोट के सौदागर और लफ्जों के बाजीगर हैं मोदी। पंजाब में नशा तस्कर की जमानत पर आप और बीजेपी नेता आपस में भिड़े, सांसद कंग बोले पटियाला पार्षद बना जमानती, भाजपा नेता बोले पार्टी से निकालेंगे। तेजस्वी चुनाव लड़ने की भी हालात में ना रहे, अनुष्का के भाई आकाश ने लालू परिवार पर दबाव बढ़ाया। आपको जानकारी नहीं है, कन्नड़ भाषा पर कमल हासन के बयान को लेकर सिद्धारमैया का आया पलटवार। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे का भी किया ऐलान। शहर शहर गांव गांव बिक रहा है नशा, कुमारी शैलजा ने नायब सरकार पर कसा तंज। थरूर बोले भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देता, वह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाअभियोग ला सकती है, मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव, कैश कांड के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे। एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम हुआ लागू, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां, बता दें कि जदयू के सकारा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से मैं प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूं। हाजी परवेज ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सवाल उठाते हुए कई सवाल दागे हैं। कहा कि कुछ साल पहले बिहार को लाखों करोड़ों के पैकेज की घोषणा की गई थी, उस पैकेज का क्या हुआ। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान है इसमें शामिल। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल यानी गुरुवार को शाम को
ड्रिल की जाएगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसीलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा यह अभियान। जी हां, बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर मोदी सरकार घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पंफलेट भी बांटे जाएंगे। केंद्र के सभी मंत्री, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सांसद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस अभियान में शामिल होंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसदों अपने क्षेत्र में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर तक जनसंपर्क करेंगे। दर्शकों, क्या ये सिंदूर आप एक्सेप्ट करेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। कांग्रेस नेता बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। थरूर ने कहा था एयरफोर्स और सेना के ऑपरेशन ने बता दिया, अब आतंकियों को कीमत चुकानी होगी। दरअसल बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार की तारीफ करने के चलते एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं का शिकार हो गए हैं। इस बार कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया है। उदित राज ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता हैं। वह पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। जो चीजें भाजपा नेता नहीं कर रहे हैं वह शशि थरूर बोल रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? दरअसल शशि थरूर ने बीते दिन पनामा सिटी में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने न सिर्फ नियंत्रण रेखा यानी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किया, बल्कि आतंकवादियों के 9 ठिकानों को खत्म करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला किया। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 बीजेपी के 44 MLA के समर्थन का दावा। जी हां, बता दें कि मणिपुर में 10 विधायकों ने आज राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसमें 8 भाजपा, NPP और निर्दलीय के एक विधायक हैं। इन्होंने दावा किया है कि इनके पास 44 विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर 44 विधायक मणिपुर में शासन बनाने के लिए तैयार हैं। नई सरकार के गठन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने 44 विधायकों से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। जल्द ही सरकार बनाने पर आलाकमान का फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है। योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का मास्टर प्लान तैयार। रील और शॉर्ट फिल्म से सपा चलाएगी कैंपेन। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए पार्टी ने गाने, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस का सहारा लेने की रणनीति अपनाने जा रही है। प्रयोग के तौर पर कुछ गाने सोशल मीडिया पर आ भी चुके हैं। हालांकि पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव या किसी बड़े नेता ने अभी अभियान लॉन्च नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि अभियान के दौरान डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरकार की खामियों को उजागर किया जाएगा। अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में हो रही दिक्कतों को डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया जाएगा। राज्यसभा जाएंगे अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन।
पार्टी ने किया ऐलान, डीएमके ने भी उतारे उम्मीदवार। बता दें कि अभिनेता कमल हासन तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उनकी पार्टी एमएनएम ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक ने भी घोषणा की कि वह 19 जून को होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के लिए राज्य की 6 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। द्रमुक ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एक सीट सहयोगी अभिनेता राजनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम को दी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है, मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। जी हां, बता दें कि कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित दिल्ली घर में 14 मार्च की रात आग लग गई थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। दर्शकों, अगर इनकी जगह पर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता, कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।